कैसे हो प्यारे बच्चों। डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास का हिंदी मीडियम का मैथ्स का गणित प्रकाश उसमें अध्याय 4 की अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। आज हम पेज नंबर 86 और 87 के सवाल करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इससे पहले की वीडियो मैंने सारी करवा रखी हैं, जितने पेजेस हैं अब तक आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का। बीज गणितीय व्यंजकों में गुणा का चिन्ह हटाना, कि हम बीच में चिन्ह कैसे हटा सकते हैं। इस संख्या श्रेणी को देखिए, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, आराम से देख सकते हैं 4 का पहाड़ आइए। 4 दूनी 8, ये हमारा नंबर 1 वाली पोजीशन, 4 दूनी 8 तीसरी, 4 तिये 12। इस तरह हम इस श्रेणी या प्रतिरूप का वर्णन कैसे कर सकते हैं। सरल है, ये वो संख्या है जो 4 के पहाड़े में आती है, यानी बढ़ते क्रम में 4 के गुणज। ठीक है, पहाड़ एक गुणज ही होता है। इस श्रेणी का तीसरा पद कौन सा है, आराम से देख सकते हो। जो तीसरे नंबर पर आ रहा है 4 तिये 12, तीसरे नंबर वाले को हम 4 से गुना कर देंगे, 12 हो गया। इसी तरह 29वां पद कौन सा होगा, जो 29वें नंबर पे है, 4 गुना 29। बहुत आसान है। अब कोई पूछे दूसरी संख्या पे क्या आएगा, तो हम क्या लिख देंगे, 4 दूनी यानी 8, ये दूसरे नंबर वाला। कोई पूछे चौथे नंबर वाला, तो 4 गुना 4 16 हो गया। कोई पूछे पाँचवें नंबर पे क्या आ रहा है, 4 गुना 5 किया, 5 वाला, तो 4 पंजे 20, जो हमें मिल रहा है। ठीक है, इस श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने के लिए बीजगणित व्यंजक क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ n एक अक्षर संख्या है जो श्रेणी की एक स्थिति बताती है। यहाँ पे n हमने उसकी जो स्थिति अभी पहले नंबर पे, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, हमने n ले लिया। n पहली पोजीशन वाला, दूसरी वाला, तीसरी, चौथी, पांचवी, n हमारी वो अक्षर संख्या है। क्योंकि 4 के गुणज का अनुक्रम है, यह देखा जा सकता है n वां पद 4 को गुना होगा, 4 गुना 11 n। बट हमें क्या करना है, हमें जो गुना का चिन्ह हटाना है। इसका क्या मतलब है, मानक अभ्यास में अब हम गुना का चिन्ह हटाकर, अभी तक हम कैसे कर लिखते आ रहे थे, 4 गुना n। लेकिन अगर एक अक्षर संख्या है तो उसको 4n लिख सकते हैं। 4n का मतलब 4 गुना n। यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो 4 से गुना होगी। ऐसा नहीं है कि 4n का मतलब अगर हम तीसरी संख्या की बात करें तो n की जगह 3 लिख दें, नहीं, इसका मतलब गुना। ठीक है, 4n लिखते हैं। हम पहले संख्या लिखते हैं और उसके बाद अक्षर लिखते हैं, यानी हमेशा पहले संख्या लिखी जाएगी, हम n4 नहीं लिखते। पहले अक्षर लिखेंगे और फिर हम उसके बाद की संख्या लिखेंगे। यदि k 4 हो तो व्यंजक 7 के का मान क्या होगा। 7 तो है ही, k की जगह हम 7 गुना 4, समझ गए, 7 गुना 4, 7 के का मतलब 7 गुना k है। ठीक है, तो 28 होगा। जब m 2 हो तो व्यंजक 5m का मान क्या होगा, ये क्या होगा, 5 गुना m जमा 3, कि m की जगह हम 2 रखेंगे, 5 दो ये 2 रखा, 5 दूनी 10 जमा 3 13 हो गया। अब है त्रुटि ढूंढिए, समझ आ गया ना। बस सिंपल ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी कोई दो संख्या, एक संख्या, कोई भी एक संख्या, मान लीजिए संख्या 3 है और उसके साथ हम एक अक्षर संख्या मान लो t है, उससे गुना कर रहे हैं, तो इसको हम 3t लिखेंगे। संख्या पहले और जो अल्फ़ाबेट हम इंग्लिश का रख रहे हैं वो उसके बाद आएगा। ठीक है, 3, हालांकि गलत इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखते। ठीक है, एक माने लिखने को ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक स्टैंडर्ड चला रहा है लिखने का, वो ऐसे लिखे 3t 2n, जैसे यहाँ पे 2m जमा 3 उदाहरण दे रखा है। जमा में हमें लगाना पड़ेगा, m जमा 3 हमें लगाना पड़ेगा, 3 जमा m हमें बीच में जमा लगाना पड़ेगा। अगर बीच में 3 गुना m है तो सीधा हम 3m लिख देंगे, इसका मतलब गुना है। त्रुटि ढूंढिए और त्रुटि सुधारिए। नीचे कुछ सरलीकरण दर्शाए गए हैं जहां अक्षर संख्याओं को संख्याओं से प्रतिस्थापित किया गया है एवं व्यंजक का मान प्राप्त किया गया है। इनमें से प्रत्येक का अवलोकन कीजिए और यदि कोई त्रुटि है तो पहचानिए। यानी हमें एक संख्या दे रखी है, एक व्यंजक दे रखा है, बीजगणितीय व्यंजक, और वहाँ पे a का मान रख के, a का मान जिसे घटाकर 4 रखना है, फिर आंसर निकाला गया है। तो आपको ये चेक करना है ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है और क्या गलती की गई है। यदि आपको लगता है कोई त्रुटि है तो व्याख्या करने का प्रयास कीजिए कि क्या त्रुटि हुई होगी, हमें बताना पड़ेगा किसने ये उत्तर कैसे निकाल दिया। इसके बाद हम उन्हें सुधार कर व्यंजक का मान ज्ञात करेंगे। चलो करते हैं, मैंने नीचे पेज पर लिख दिया है जो हमारा गलत इसने कैसे किया होगा। इसने क्या निकाल रखा है,
उत्तर 6 निकाल रखा है, तो इसने क्या किया होगा, 10 घटा सीधा 4 लिख दिया होगा, है ना। उसने घटा 4 के बजाय 4 लिख दिया होगा, जिसका उत्तर 6 आ गया, जो हमारा गलत है। सही क्या है, सही मैं आपको नीले से करके दिखा देती हूँ। सही में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास था 10 घटा 1, जो क्या हो जाएगा 10, ए का मान हम रखेंगे तो ए का मान है घटा का 4। अगर ब्रैकेट के बाहर घटा है, ये भी घटा है, तो ये दोनों मिलकर जमा हो जाएंगे, 10 जमा 4 ये हो जाएगा 14। इसका उत्तर 14 आना चाहिए था, जो उसने 6 निकाल दिया। और हो सकता है इसने ये भी किया हो, 10 यहाँ पे घटा घटा 4 रखा हो, और क्या गलती कर सकते हैं, और यहाँ निशान ना बदला हो, 10 का 4 ही रख दिया हो, इसलिए उत्तर 6 आ गया हो, जो भी गलत है। ठीक है, कुछ भी रख सकता है, लेकिन सही उत्तर 1 है, वो 14 है। अगला है डी। इस क्या गलती की हो सकती है इसने की हो, इसने 3D की जगह सीधा 3 और D की जगह सीधा 6 लिख दिया। जो D का सीधा मान लिख दिया, इसने 3 गुना D करना चाहिए था, जो इसने नहीं किया। हो सकता है D पे सीधा जो D की वैल्यू 6 है ना, ये सीधी 6 रख दी होगी। ठीक है, ये हमारी त्रुटि है। त्रुटि में T की छोटी की मात्रा आएगी ना, हाँ, ये त्रुटि है, ऐसे ही ये त्रुटि थी। अब सही क्या है सवाल हमारा, हमारा था 3D। इसका क्या मतलब है, 3 गुना D, यानी क्या होगा 3 गुना 6, 6 तिया 18, ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ पे S 7 है और 3S माइनस 2 का उत्तर निकाल रखा है इसने, कितना 15। क्या कर सकता है, क्या त्रुटि हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है क्या हुआ होगा, यानी इसने क्या किया, 3 एस की जगह 7 लिखा, ठीक है, बिल्कुल, घटा 2। अब हल करने से पहले इन दोनों को गुना करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, पहले 7 में से 2 घटाया होगा, कितना कर दिया होगा, 3 गुना 5 कर दिया, पहले इन दोनों को घटा दिया और उत्तर 15 निकाल दिया होगा, जो गलत है। ठीक है, सही कैसे होगा, सही हम कैसे करेंगे, सही छोटी मतलब बड़ी ये सही था हमारा 3S घटा 2। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3S हमारा क्या था, 3 गुना S घटा 2, ये था। S की कीमत थी 7 घटा 2। आप लोगों ने सीखा हुआ है कि हर चीज़ को हमें जमा में बदलना है, तो कितना हो गया, 7 ये 21 घटा 2 कितना आ गया, 19। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ये हमारा, पहले हम गुना करेंगे फिर घटा करेंगे। अब इसमें क्या कर सकता है वो, हाँ, इसमें हो सकता है सीधे आर में त्रुटि क्या की होगी इसने, जैसे 2R जमा 1 था, इसमें मुझे लगता है सीधा R की कीमत 8 रख दी। ठीक है, जमा 1 29 किया होगा, जो हमारा गलत है। सही कैसे करेंगे, 2R जमा 1 है, इसका मतलब 2 गुना R जमा 1, तो 2R की कीमत 8 है, जमा 1, 8 दूनी 16, जमा 1 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अब पांचवा देखिए, पांचवे में क्या है, 5 दूनी 10, ये उत्तर उसका सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर हम 2J की कीमत निकालें तो कितनी होगी, 2 गुना J, यानी 2 गुना 5, जो आया उत्तर सही है। ठीक है, ये हमारा उत्तर है, इस बार ये वाला उत्तर से सही निकाल रखा है। अगर हम m घटा 6 करें तो इसे क्या किया होगा, मुझे ऐसा लगता है इसने क्या किया, त्रुटि जो मुझे नज़र आ रही है, 3m जमा 1 था, 3m की कीमत क्या रख दी इसने,
घटा 6 जमा 1 रखी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इसमें इसने क्या, या तो खोल दिया होगा, ठीक है। इसने इसको खोला, अलग अलग क्या कर दिया, 6×18, नहीं इसमें तो इसका ऐसे नहीं जा रहा, इसने क्या किया होगा जिसे गड़बड़ कर रखी होगी। इसे मुझे ऐसा लगता है इसने पहले इसको लिख दिया ऐसे 3m/1 ऐसे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे m की जगह सिर्फ वैल्यू रख दी उसने 6 गुना m की जगह सीधा 6 लिख दिया, जमा 1 कर दिया हो, तो 6×18 जमा 1 जो उसने 19 उत्तर निकाल दिया, जमा 1 इधर है, तो जो हमारा गलत है ये इसने ऐसे किया होगा, ठीक है। सही कैसे होगा, हमारा है 3m/1 कि पहले हमें ब्रैकेट के अंदर इसकी कीमत रखनी है, उसको हल करना है। तो 3 घटा में से गया तो हमारे पास घटा 6 जमा 1 अंदर आया, घटा का 5, आपको पता है क्यों आएगा। और हम 2 को गुना करते हैं तो 5 3 15, और जो घटा का निशान है वो लगेगा। अगर गुना करते वक्त एक भी अगर निशान घटा का है तो घटा आएगा। ये सब आपको कॉन्सेप्ट पहले सिखा रखे हैं, तो इसका उत्तर घटा 15 हो गया। अब हम 7वां करते हैं। 7 में क्या किया इसने मेरे को ऐसा लगता है सभी की वैल्यू उठा के ऐसे ही रख दी। क्या त्रुटि करी, 2f घटा 2g था तो इसने 2f की जगह सीधा 3 रख दिया, घटा 2 और g की जगह सीधा 1 रख दिया, जो उत्तर 2 आ गया, जो गलत है, ठीक है। सही कैसे होगा, 2f घटा 2g कैसे होगा, 2f की कीमत 3 है, घटा 2 गुना g की कीमत 1 है। आपको पता है ना गुना होते हैं, 3 दूनी 6 घटा 2 बराबर है 4, इसका उत्तर 4 आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं 8वां प्रश्न। 8 में क्या किया होगा इसने, जो उत्तर 24 निकाल दिया। भाई 24 तो नहीं है इसका उत्तर, क्योंकि 4 दूनी 8 और 9 10 11 उत्तर निकलना चाहिए, इसने निकाल रखा है वो। तो क्या किया होगा, मुझे ऐसा लगता है 2t जमा b है, तो इसने 2 गुना t और जमा b को भी से सबको गुना कर दिया, 2 गुना 4, और यहाँ पर भी ये 3 कर गया होगा। देखो 4 दूनी 8, 8 3 24, ये उत्तर निकाल दिया जो गलत है। सही कैसे करेंगे इसको हम, 2t जमा b है तो 2t की जगह हमने 4 रखना है, जमा 3 करेंगे। जमा से पहले ये हल होना जरूरी है, संख्या होना जरूरी है। 4 दूनी 8 जमा 3 कितना हो जाएगा, 11, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। ये हमारा 8वां हो गया। जब हम 9वें की बात करते हैं तो इसमें क्या त्रुटि हो सकती है, क्योंकि उत्तर तो 3 घटा 6 दूसरा आना चाहिए, ये उत्तर तो नहीं होना चाहिए, तो ये क्या त्रुटि कर सकता है, तो h घटा 3 घटा n है, तो ये क्या कर सकता है, h की जगह 5 रख दिया हो, घटा 3 घटा n की जगह भी 6 रख दिया हो सकता है इसने क्या कर दिया हो, ऐसे मुझे लगता है इसने खोल दिया हुआ इसने 5, इसको कैसे इसने एडजस्ट किया, उत्तर निकाल रखा है 4, कहाँ इसने गड़बड़ की, 5 घटा 3, 5 और 3 8, और जमा का 6 कर दिया हो, घटा 6 ऐसे कर दिया होगा, तो कितना होगा, 6 और 3 9, 9 में से 5 गया, 4 आना, घटा का 4 आना था जो इसने जमा का 4 लिख दिया, और यहाँ इसने कर दी गड़बड़, सारे सवालों में इसने पूरी गड़बड़ करके रख दी, तो ये हो गया हमारा गलत। इसने इन दोनों को जोड़ दिया, घटा का बना और उसमें से 5 घटा दिया, जो गलत है। सही कैसे होगा, अब हम अपने सही पर जाते हैं। h, इसके गलत होने के कई मेथड हो सकते हैं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। h की कीमत है हमारी 5, n की है 3 घटा 6,
ऐसे है ना। तो कितना हो जाएगा 5 घटा 3 में से 6 गया तो कितना बचा घटा का 3, तो कितना हो जाएगा 5। और जब घटा के बाहर ब्रैकेट के बाहर घटा हो तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा जमा का 3, उत्तर आ जाएगा 8। कहाँ उत्तर 8 आना था, कहाँ निकाल दिया इसने 6। ठीक है, तो ये इसने गड़बड़ की है सारी की सारी। और बस यही इसने गड़बड़ियाँ कर दी थी सारी की सारी। बाकी क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पे जमा लगानी चाहिए, सारी इसने उठा के गड़बड़ कर रखी है। और यहाँ पे इसके बाद ये हमारे 8 सवाल हो गए हैं, 9 सवाल थे बेसिकली, ये सवाल 9 हो गए हैं। बीजगणितीय व्यंजकों का सरलीकरण ये नया टॉपिक है, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बच्चों।